प्यारे बच्चों, हम तो कुछ भूल ही गए। प्लेन मिरर के यूज के बारे में बताया नहीं। चलिए बता ही देता हूँ। प्लेन मिरर का यूज जो होगा, पहला नंबर तो आप यूज करते ही हैं। क्या करने में? फेस मिरर के रूप में। दूसरा यूज जो होता है बाबू, पेरिस्कोप में। ध्यान देंगे गौर से, पेरिस्कोप कैसा होता है जी? दीवार के उस पार में कोई भी हरकत हो रहा है, उसको हम यहाँ घर में बैठे बैठे जान सकते हैं। यानी क्या करेंगे, दीवार के ऊपर से जो है एक मुंह की तरह निकला रहेगा, वहाँ पे इस तरह से हमारा जो है क्या एक प्लेन मिरर लगा हुआ है, यानी वहाँ से रे लेगा, फिर दिए दूसरा रे जो है हमारा दूसरा प्लेन मिरर है, यहाँ पर ये आएगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँख में जाएगा और हम देख पाएंगे कि दीवार के उस पार में जो कुछ हो रहा है हम जान जाएं। ये एक यूज हुआ किसका? प्लेन मिरर का। जान लीजिए इस पेरिस्कोप का आविष्कार जर्मनी में हुआ था, और जान लीजिए जर्मनी में पहली बार इसका प्रयोग पनडुब्बी जहाज में किया गया था। उन दिनों जर्मनी और ब्रिटेन उसके बीच में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था, और इन्होंने पनडुब्बी का आविष्कार किया, लेकिन और कहीं नहीं हुआ था आविष्कार पनडुब्बी का। और बाहर में ही देखता था, समुद्र पर जो है समुद्र तल पे दूसरा जहाज कहीं तैर रहा है, दूर से ही देख लिया, हाँ उनका जहाज तैर रहा है। बस क्या, अपना पेरिस्कोप का समेटा अंदर डाल लिया और धीरे धीरे सेम पोजीशन पे गया और जो है अपने पनडुब्बी को ऊपर ला दिया। सोचिए गौर से, हाँ ऊपर जो है जहाज पानी में तैर रहा है और नीचे से एकाएक पनडुब्बी आ जाएगा तो क्या होगा जी? पलट जाएगा। क्या खासियत था पेरिस्कोप का? ये आपका क्या हुआ जी? यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। अब बात करें क्या, जो आपका टॉपिक छोटा हुआ था वो था हमारा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है जी? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जो मैंने लंबा चौड़ा डेरिवेशन में किया था, और बच्चे उसको अच्छा से पढ़ लेंगे। डेरिवेशन आपके सिलेबस का चीज़ नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं रख दिए, इमेज कहाँ बनेगा ये बताने के लिए, या ऑब्जेक्ट कहीं रखा, इमेज कहीं बना, और उसके बाद आपसे पूछ दे इसका फोकस लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ कितना है, तो बाय यूजिंग फार्मूला आप इसको निकाल सकते हैं। दूसरा पढ़ा है मैग्नीफिकेशन। सिंपल बोलते हैं उसको लेटरल मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं। ये क्या हुआ, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो को बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। यानी इमेज कितना गुना बड़ा बना है या कितना गुना छोटा बना है, ये बताता है क्या? मैग्नीफिकेशन। तो ये क्या होता है? m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू -v/u। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अगेन m इक्वल टू h2/h1 इक्वल टू -v/u माइनस v/u। ये आपका हुआ मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला। अब ध्यान देंगे, अगर m का वैल्यू प्लस में आ रहा, +2 मतलब 2 गुना है, प्लस का मतलब सीधा इमेज बन रहा है, अब -2 दे रहा है मतलब 2 गुना तो है लेकिन उल्टा इमेज बन रहा है। इसी आधार पे समझेंगे, क्या सीधा बन रहा है मतलब वर्चुअल बन रहा है, उल्टा बन रहा है मतलब रियल बन रहा है। फिर से समझ देते हैं, जैसे m का वैल्यू -½ है, मतलब माइनस मतलब उल्टा, हाफ मतलब आधा, यानी ऑब्जेक्ट है 1 मीटर ऊंचा तो इमेज होगा आधा मीटर ऊंचा, लेकिन उल्टा होगा चूंकि माइनस में दिया हुआ है।
उल्टा होगा मतलब रियल बनेगा, वर्चुअल नहीं बनेगा। हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, यह इमेज मिरर के सामने बनेगा। यानी एक वैल्यू -½ +2 -3, ये जो है बहुत बात बताता है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर m का वैल्यू +3 है, इसका मतलब क्या हुआ? प्लस मतलब सीधा, सीधा मतलब वर्चुअल, वर्चुअल मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब 3 है मतलब 3 गुना बड़ा बन रहा। ठीक है। अब देखिए आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में भी बताएंगे। आपको जो है कोडिंग करना है, लिखा रहेगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इतना डिस्टेंस। हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में डालेंगे क्योंकि वो हमेशा सीधा होता है। कहाँ पे जाइए, साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो वहाँ क्या होता है? लेफ्ट साइड का माइनस में, राइट साइड का प्लस में, अपवर्ड डिस्टेंस प्लस में, डाउनवर्ड डिस्टेंस माइनस में। ध्यान रखेंगे ये जो है ऑरिजिन से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो क्या हो हमारा? निगेटिव में। राइट की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव में। अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम बनेगा क्या? माइनस में। अगर बोलता इमेज बन रहा इन फ्रंट ऑफ मिरर, सीधा माइनस दीजिए। बिहाइंड ऑफ मिरर सीधा प्लस में दीजिए। इमेज बना सीधा मतलब स्ट्रेट बना, अपराइट बना मतलब h का वैल्यू, h1 का वैल्यू, इट मीन्स ऑब्जेक्ट हाइट का वैल्यू पॉजिटिव होगा। सॉरी, इमेज हाइट का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर बोल दे उल्टा बन रहा, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज हाइट का वैल्यू नेगेटिव होगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज विल बी पॉजिटिव, हमेशा सीधा ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, आप उल्टा भी खड़ा हो जाए उसको सीधा ही मान के चलेंगे क्योंकि उसके तुलना में अगला क्या होगा? उल्टा ही होगा। क्या बच्चों, शायद मैंने लगभग सभी पॉइंट को छू चुका हूँ। अब इन 3-4 वीडियो के अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो किसी टर्म पर तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं और आगे हम 1 बाय 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। ओके।